नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ई पोस्टल नेटवर्क पर। यह है डाक विभाग का सबसे विश्वसनीय चैनल और सबसे बड़ा पोस्टल कोचिंग प्लेटफॉर्म। यहाँ से हज़ारों पोस्टल एम्प्लॉय प्रमोट होते हैं हर साल। 2025 की भी तैयारी हम करवा रहे हैं। चलिए, आज का जो सब बड़ा सवाल है या कुछ महीनों से बहुत ज़्यादा ये खबरों में है, हॉट न्यूज़ है। क्या डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट प्राइवेट होने जा रहा है? क्या प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है? जैसे कि यूनियन और बाकी लोग काफ़ी ज़्यादा सीनियर मेंबर्स को पोस्टल डिपार्टमेंट का लेटर लिख रहे हैं, एप्लीकेशंस लिख रहे हैं कि ये मत करो, फलाना ढिमकाना। क्या हो रहा है हम आपको क्लियरली बताएंगे एज अ प्लेटफॉर्म जो कई सालों से ई पोस्टल कोचिंग या ई पोस्टल नेटवर्क नाम से कई हज़ार एम्प्लॉयज़ को प्रमोट करवा चुका है या डिपार्टमेंट को क्लोजली नोटिस करता है। हमें क्या लगता है, हम आपको अपनी राय बताएंगे और आप लोग भी अपने कमेंट में अपनी राय बताना। देखिए, डीओपी प्राइवेटाइजेशन का जो टॉपिक है कई टाइम से इसलिए चल रहा है, इसके दो तीन रीज़न है। फर्स्ट रीज़न है इंडिपेंडेंट डिलीवरी सेंटर का। ये अचानक से आ गया तो सबको लगा ये हो क्या रहा है, तो इसके बारे में भी आज आपको बताएंगे। दूसरी चीज़, एक सर्कल ने ये नोटिस जारी कर दिया था कि हमें आउटसोर्स करना है कुछ हज़ार लोगों को ताकि काम स्पीड अप हो सके। तो ये आउटसोर्सिंग वाली न्यूज़ से थोड़ा इशू हो गया। और प्राइवेटाइजेशन के वजह का एक टॉपिक इसलिए भी आ जाता है क्योंकि पोस्टल डिपार्टमेंट एज अ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट या एज अ गवर्नमेंट बॉडी किस तरह से प्रॉफिट जनरेट करेगा जब लेटर वगैरह लोग भेज नहीं रहे। स्पीड पोस्ट के जगह लोग दूसरा कंपनी प्राइवेट कंपनी को चूज़ करते हैं, जैसे डिलीवरी हो गया या दूसरे कंपनीज हो गए, उनको प्रेफर करते हैं क्योंकि वो फास्ट डिलीवरी भी करता है, ट्रैकिंग भी बहुत बढ़िया तरीके से हो जाती है, इनका कस्टमर सर्विस भी अच्छा होता है। तो प्राइवेट कंपनी से डील कैसे करेगी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, तो इवेंचुअली इसको बंद होना पड़ेगा। तो ये है। चौथी चीज़, क्या जीडीएस को या इस तरह के दूसरे एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया जाएगा प्राइवेटाइजेशन में? तो ये सारी चीज़ है, इसको हम आपको एक एक करके बताएंगे और आप क्लियर हो जाएंगे कि हो क्या रहा है डिपार्टमेंट में। सबसे पहले इंडिपेंडेंट डिलीवरी सेंटर जो है, ये जो डिलीवरी सेंटर आईडीसी जिसे कहा जा रहा है, और एक फ़ोटो आज वायरल हुआ था जिसमें इंडिपेंडेंट डिलीवरी का स्कूटी किस तरह से दिख रहा है, बाइक कैसा दिख रहा है डिलीवरी का, जैसे जोमेटो का होता है या स्विगी का होता है उस तरह का। तो वायरल हो गया था तो काफ़ी लोगों में कन्फ्यूजन और हो गया। तो आपको पता है हमारा कोचिंग करंट अफेयर्स भी कवर करता है, तो हमने इसको कवर बहुत पहले से किया हुआ है। और आपको हमने रिसेंटली ये भी बताया था कि इंडिपेंडेंट डिलीवरी सेंटर है क्या और क्यों ज़रूरी है। देखिए, मेन इसका रीज़न ये था, इसको डिलीवरी का जो काम है वो अभी थोड़ा सा स्पीड अप करने की ज़रूरत है क्योंकि डिलीवरी में स्कोप ज़्यादा है बिज़नेस करने का। आप देख सकते हैं अमेज़ोन से लेके सारे सबका अपना अपना डिलीवरी पार्टनर्स है, डिलीवरी चैनल्स है, और वो लोग अब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो पोस्ट ऑफिस क्या चाहती है कि काउंटर का काम अलग हो जाए और डिलीवरी का काम अलग हो जाए। डिलीवरी को पूरे पोस्ट ऑफिस से हटाने की कोशिश कर रहे हैं और डिलीवरी को अलग इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू, जिसे आईडीसी कहेंगे, उसके थ्रू करने की ज़रूरत है। तो पूरा फोकस डिलीवरी वालों का सिर्फ डिलीवरी में रहेगा और काउंटर वालों का काउंटर में रहेगा। ठीक है। तो ये थे 5 पॉइंट्स हमने आपको पहले बताए थे, वही 5 पॉइंट आपको एक बार दोहरा देते हैं। आईडीसी क्यों बन रहा है? देखिए, प्राइवेट कुरियर पार्ट जो है बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज डिलीवरी का इस्तेमाल करती है। ठीक है, सेंट्रलाइज डिलीवरी का इस्तेमाल करती है। जैसे कि आपको पता है, आप लोग भी अभी मंगाते होंगे, 10 मिनट में आपका ब्लिंकिट आ जाता है, 10 मिनट में अलग अलग इंस्टामार्ट से सामान आ जाता है क्योंकि उनके पास डार्क स्टोर होते हैं। तो ये जो स्टोर है उसको आप पोस्ट ऑफिस के लैंग्वेज में इस स्टोर को इंडिपेंडेंट डिलीवरी सेंटर मान के चल सकते हैं, जहाँ पे सारी चीज़ें काम होंगी। ठीक है। तो जो डिलीवरी सेंटर है उससे बनने से पोस्ट ऑफिस जो है अलग अलग काम करने लगेगा। काउंटर का काम अलग हो जाएगा, बुकिंग वगैरह अलग जगह, पीएलआई अलग जगह सेल हो रही है, ये सब काउंटर में हो रहा है, और डिलीवरी वाले बंदे अलग हो गए, पोस्टमैन अलग हो गए, और उनको चलाने के लिए जो पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट चाहिए वो थोड़े अलग हो गए। ठीक है। तो काउंटर ऑपरेशन में ध्यान दे सकेंगे और उसमें क्या होगा कि पूरा फोकस अपने अपने काम पे होगा। ठीक है। मॉनिटरिंग होगी, अगर आईडीसी हो जाती तो मॉनिटरिंग अच्छी हो जाएगी, और कुरियर के जो मार्केट स्टैंडर्ड है यानी जो प्राइवेट वालों से उनसे कंपटीशन कर पाएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको क्लियर कर दे, पोस्ट ऑफिस को प्राइवेटाइज करने की कोशिश नहीं की जा रही, यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि
प्राइवेट प्लेयर्स के सामने कहीं ना कहीं पोस्ट ऑफिस खड़ा हो और उनसे कंपटीशन में जीत सके। तो फर्स्ट पॉइंट जो है आईडीसी बनाने का मतलब ये नहीं है कि प्राइवेटाइज करना है, इसका मतलब है कि इनका जो कंपटीशन है, ठीक है, जो कुरियर वाले हो गए, हमने जैसे कहा आपको डिलीवरी बहुत अच्छा काम कर रहा है, डीटीडीसी हो गया, डीटीडीसी भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, शिप रॉकेट हो गया, शिप रॉकेट भी आजकल काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, ई कार्ट हो गया। तो ये सारी चीज़ें, ये जो डिलीवरी पार्टनर्स हो गए, कुरियर्स हो गए, ये लोग अब बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो इनसे कंपटीशन अगर करना है तो पोस्ट ऑफिस को कम से कम उनके एम्प्लॉयज़ को इस तरह से ट्रेन करना पड़ेगा कि वो प्राइवेट वालों से लड़ सके। और कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर डिपार्टमेंट को प्राइवेटाइजेशन से बचाना या बंद होने से बचाना है तो अपने एम्प्लॉय को इतना इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दे कि वो अब या तो बहुत ज़्यादा हायरिंग करके या प्रेजेंट जो है उनको इतना अच्छा ट्रेन करके कि कंपटीशन कहीं ना कहीं एक लेवल पे आ पाए। तो ये है, आपको प्राइवेटाइजेशन से नहीं डरने की ज़रूरत है, ये कभी नहीं होने वाला। पोस्ट ऑफिस इनफैक्ट इतनी कोशिश ये इसलिए कर रहा है, नए मिनिस्टर आने के बाद भी कई सारे चीज़ें बहुत ज़्यादा रैपिड स्पीड से बढ़ने लगी है कि अब डिपार्टमेंट चाहती है कि इसको कुछ एक नया लेवल पे लेके जाया जाए, इसलिए पोस्ट ऑफिस में काम भी बन रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट अलग अलग चीज़ें, अलग अलग प्रोजेक्ट्स लाने की कोशिश कर रहा है, चाहे डिजिटाइजेशन से हो रिलेटेड या मॉडर्नाइजेशन से हो, इंफ्रास्ट्रक्चर से हो, सारी चीज़ों में अब कोशिश कर रहा है। अब इससे क्या एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया जाएगा, जीडीएस को निकाल दिया जाएगा? नहीं, इस पे अब स्ट्रेंथ और बढ़ाया जाएगा। आप सभी को पता है जीडीएस की वैकेंसी हर हर कुछ महीने में, हर साइकिल में आ रही है। अभी 21,000 वैकेंसी जो है अभी कंप्लीट होगी, कुछ महीनों में 21,000 और जीडीएस जुड़ने वाले हैं। तो अभी डिपार्टमेंट के पास दो ऑप्शन है, या तो स्ट्रेंथ बढ़ाए या तो वर्किंग आवर बढ़ाए। इस तरह से डिपार्टमेंट इसको लड़ने को रेडी हो सकती है। तो किसी को नहीं निकाला जाएगा, इनफैक्ट टाइम उल्टा बढ़ा सकती है डिपार्टमेंट। अगर जब उनको लगेगा कि वो लड़ नहीं पा रहे बड़े बड़े प्राइवेट प्लेयर से, तो उनको वर्किंग आवर्स जीडीएस वगैरह के, एबीपीएम्स के जो डिलीवरी करने जा रहे हैं छोटे छोटे, क्योंकि टारगेट इनको पोस्ट ऑफिस के पास क्या है, नेटवर्क ज़्यादा है, तो वो रूरल इलाके में ज़्यादा फैला हुआ है। तो रूरल इलाकों को जब वो टारगेट करेगा एबीपीएम और पोस्टमैन के थ्रू, तो वहाँ पे डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं प्रॉफिट जनरेट कर सकता है। तो ये हो गया। रही बात आउटसोर्सिंग की, तो आउटसोर्सिंग के वजह से आप लोगों को कोई नुकसान नहीं होगा, जो ऑलरेडी जॉब कर रहा है उनको कोई नुकसान नहीं होगा। आउटसोर्सिंग सालों से चलता आ रहा है डिपार्टमेंट में, कुछ कुछ एम्प्लॉयज़ को बाहर से रखना पड़ता है एज अ कॉन्ट्रेक्चुअल भी, तो उसके लिए कोई उसका आपको आपके पोस्ट में कोई इशू नहीं होगा। तो ये है। अब ये चीज़ आपने आपको क्लियर कर दी कि प्राइवेटाइजेशन की तरफ नहीं बढ़ रहा है डिपार्टमेंट, और वो अपने आप को तैयार कर रहा है प्राइवेट प्लेयर से लड़ने के लिए, और कहीं ना कहीं इससे फ़ायदा सबका होने वाला है। अगर आप लोगों की टाइमिंग्स बढ़ जाती है इससे, अगर मान के चलिए, अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल जीडीएस का काम, अगर वो अभी 4-5 घंटे काम कर रहा है और आईडीसी के वजह से या फिर वर्क को ज़्यादा बढ़ाने के लिए, एफिशिएंट करने के लिए और ज़्यादा हो जाए, तो आप लोग अपने परमानेंट होने का भी मांग रख सकते हैं। तो ये चीज़ है। तो डीओपी प्राइवेटाइजेशन एक फेक बबल बनाया जा रहा है सारे यूट्यूबर्स या दूसरे लोगों के तरफ से, जो व्यूज़ लेना चाहती है, पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और आप लोगों को अभी थोड़ा सा और एफिशिएंट होना, जैसे प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉयज़ होते हैं, थोड़ा उनकी जॉब सैलरी कम होती है और काम टफ होता है, तो उसके लिए आप लोग ज़रूर तैयार रहेगा, क्योंकि अगर प्रॉफिट जनरेट करना है और पोस्ट ऑफिस को बंद होने से बचाना है, तो काम सभी को ज़िम्मेदारी से और ईमानदारी से करना पड़ेगा, तभी जाके, जैसे बाकी डिपार्टमेंट आपको पता ही है, गवर्नमेंट जॉब एक एम्प्लॉय इसलिए ज्वाइन करता है कि हमें पैसे ज़्यादा मिले और काम कम करना पड़े। मतलब कि ये एक बहुत बुरी बात है, लेकिन गवर्नमेंट सरकारी नौकरी का एक रीज़न यही रहता है कि काम से बचना। पर अगर इस डिपार्टमेंट को बंद होने से बचाना है तो काम ज़्यादा करना पड़ेगा। तो ये है सारी चीज़ें, हमने आपको एक समरी बता दिया कि क्या हो रहा है डिपार्टमेंट में, क्या चीज़ें चल रही है। एज अ प्लेटफॉर्म जो हम अब 4-5 सालों से पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय को पढ़ा रहे हैं, और हम जब अभी देखते हैं इनके सोशल मीडिया पेजेस को, इंडिया पोस्ट का, फेसबुक, इंस्टाग्राम और बाकी
प्लेटफॉर्म्स को, तो हमें लगता है इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा है और लोगों को अब इमोशनली अटैच करने की कोशिश की जा रही है, कनेक्ट करने की पोस्ट ऑफिस के पुराने इतिहास से। तो वो भी एक अच्छा स्ट्रैटेजी है। अभी पब्लिक को कैसे जोड़े, कैसे इंटरेस्ट वापस पोस्ट ऑफिस में लाए, डिपार्टमेंट का ध्यान वहाँ पे है, ना कि प्राइवेटाइजेशन पे। तो इस वीडियो को सभी तक शेयर कीजिएगा, जितने भी पोस्टल एम्प्लॉयज़, जीडीएस, पोस्ट डिपार्टमेंट में जो ऑफिसर्स हैं सभी लोग, ताकि एक जो फेक बबल बनाया जा रहा है उसको बर्स्ट कर सके। और बाकी सारी अपडेट्स के लिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ। हमारे बैचेस अभी चल रहे हैं एमटीएस पोस्टमैन पीए के, और एडमिशन्स चल रहे हैं, ज़रूर ले लीजिएगा। प्रमोशन में ध्यान दीजिए, ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। प्रमोशन में अपना ध्यान दीजिए, अच्छे से पढ़ के अच्छे पोस्ट पे जाइए, ताकि डिपार्टमेंट के को आगे बढ़ाने में और उसको कोशिश करने में कि वो प्राइवेट प्लेयर से आगे निकले, उसमें आप लोगों का भी हिस्सेदारी हो। ऐसे छोटे लेवल पे तो बहुत होता है, आप लोग भी इससे डायरेक्टली है, पर जब एक उस लेवल पे जाएंगे जहाँ पे आपके डिसीजंस मैटर करेंगे, तब जाके आपको जॉब करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो हमने नीचे नंबर दे दिया है हमारे कोचिंग का, वहाँ पे आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं, लिंक है उस पर। और बाकी सारी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।